पक्ष में जितने भी लोग हमारे विरोध में बोलने वाले हैं वो निहायत ही कुपथ, असभ्य और फ्रॉड हैं, झूठे लोग हैं। दिनांक 23 फरवरी 2026 रूनीसैदपुर विधानसभा संगठन सृजन अभियान के तहत 23 फरवरी पूर्वाह्न में रूनीसैदपुर विधानसभा के गारा चौक स्थित जनता पुस्तकालय में कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार राठौर ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक संजय गौरव वर्मा एवं पवन यादव जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रक्टू प्रसाद ने पार्टी को ग्रामीण स्तर तक सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग सुझाव दिए। सभी स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के सृजन अभियान की सराहना की। वक्ताओं ने एप्स्टीन फाइल में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम आने के मामले को उठाने के कारण हमारे युवा कांग्रेस के साथी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में टॉर्चर किया जा रहा है, इस पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार, सुमन शर्मा, नंदकिशोर सिंह, पवन झा, हाजी मोहम्मद अब्दुल रहमान, पूर्व सैनिक महेश्वर महतो, रामपुकार शरण, दिलीप चौधरी, केशव कुमार सिंह, सुरेंद्र राय, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सौरभ कुमार, अरुण कुमार सिंह, प्रणव राम सिकिल पासवान आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के उपरांत मानिक चौक स्थित पूर्व विधायक महंत विवेकानंद गिरी जी के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। देखिए सुधीर कुमार झा की एक खास रिपोर्ट। आज संगठन सृजन अभियान के तहत 29 रूनीसैदपुर विधानसभा स्तरीय प्रखंड कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस बीच में एआईसीसी ऑब्जर्वर संजय चोकर जी, बीपीसीसी ऑब्जर्वर पवन कुमार यादव जी, बीपीसीसी ऑब्जर्वर गौरव वर्मा जी, डीसीसी प्रेसिडेंट श्री रक्टू प्रसाद जी, हमारे प्रवक्ता महोदय बड़े भाई प्रमोद नील जी, सारे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गण, पंचायत गण की उपस्थिति हुई है। अब संगठन सृजन अभियान के तहत जिनको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है वो अपना फॉर्म भर कर देंगे। उनका मॉनिटरिंग हो रहा है, हर प्रखंड में मॉनिटरिंग हो रहा है, कहां अध्यक्ष कमजोर है, कहां संगठन मेरा कमजोर है, हम उसको बदलने का काम करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष काम कर रहा है, जो मजबूत है, हम उस पर विचार करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम पूरे सीतामढ़ी जिला में चल रहा है। हमारे यहाँ जो उपस्थिति हुई है कांग्रेस जनों का, इससे हम गदगद हैं और निश्चित रूप से इस संगठन सृजन अभियान से पूरे बिहार में संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में हम लोग एक नया बिहार के रूप में, बिहार संगठन के रूप में हम लोग उभरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 2029 में हम लोग जननायक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। विजय सिंह राठौर, अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी रूनीसैदपुर। संगठन सृजन अभियान के तहत पहले हमारी हम लोगों का मानना था जो हम मास बेस्ड पार्टी है, वर्कर बेस्ड पार्टी हम नहीं थे, क्योंकि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो आज़ादी में हमारा कोई वर्कर नहीं था। मास लोगों के सहयोग से हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलवाया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है, देश में जो राजनीतिक दिशा है वो व्यापार के तरफ जा रहा है, यानी व्यापारियों का प्रभाव बढ़ रहा है, उनके द्वारा वर्कर नहीं लेबर बनाया जा रहा है। तो हम लोग देखें कि अब जो परिस्थिति है देश की, वहाँ हमें अपना कैडर बनाना होगा, इसलिए हम लोग गांव की तरफ निकले। हमको संगठन सृजन करना, जमीन से कांग्रेस को मजबूत करना है और वही जमीनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम दिल्ली तक अपनी मजबूती को प्रदर्शित करेंगे। इसी उद्देश्य से हम संगठन सृजन में आए हैं। आपके विपक्ष का कहना है कि 70 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो अब जो है इनका केवल ढकोसला है। देखिए, विपक्ष का जो कहना उनको पता नहीं है, क्योंकि वे कुपथ लोग हैं।
विपक्ष में जितने भी लोग हमारे विरोध में बोलने वाले हैं वो निहायत ही कुपथ, असभ्य और फ्रॉड हैं, झूठे लोग हैं। उनको ये पता नहीं कि आज़ादी के समय में इस देश में आम आदमी का औसत उम्र 27 साल था, शिशु मृत्यु दर 95% थी, लोगों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता था। आप जो कपड़ा पहने हुए ना, राजा महाराजा का बेटा ये कपड़ा नहीं पहनता था। और हमने इस देश में विद्यालय नहीं था, इस देश में इलाज की व्यवस्था नहीं थी, 95% महिलाएं प्रसव के दौरान मर जाती थी। तो वहाँ से उठा के हमने देश को दुनिया के 5 मजबूत अर्थव्यवस्था में शामिल किए थे। 2011 का अखबार उठा के आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी के रीजन में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थे। तो विपक्ष के लोग तो केवल झूठ बोलते हैं, तो बोल के आए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पूछ लीजिए युवाओं से कितने लोगों को रोजगार मिला। 15 लाख रुपया प्रत्येक लोगों के खाते में देंगे। 2022 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, सबके घर पर छत हो जाएगा। क्या हुआ? तो उनका कहना, उनका स्मार्ट क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन दौड़ रहा है, आप भी देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 22 लाख करोड़ का बजट दिया गया था। आपकी जानकारी में बता दूं कि 22 लाख करोड़ के बजट में 7 लाख करोड़ रुपया सिर्फ उनके प्रचार पर खर्चा हुआ है। बिहार जैसे राज्य का जो बजट है वो विगत 24-25 का बजट था, 24-25 का 3,17,000 करोड़ का। तो बिहार जैसे 2 राज्यों का बजट सिर्फ एक व्यक्ति के प्रचार पर खर्चा होता है। ये इवेंट जीवी हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। क्या परिचय है आपका? पवन कुमार यादव, सदस्य बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रभारी सीतामढ़ी।